बीजेपी को वहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देगी और वहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार आएगी जो वहाँ के गुजरात के विकास के लिए काम करेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में वोट बांट रहा है और बीजेपी स्वीप हो रही है, क्लीन स्वीप हो रही है। जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इन लोगों को जेल जाना होगा। बीजेपी और आम पार्टी दोनों लड्डू खा रहे हैं, दोनों जनता को, देश को लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट आती रही अभी और अभी आगे फ्यूचर में भी यही आने वाली, क्योंकि लोग भी सेटिस्फाइड है। 27 साल से बीजेपी आ रही है लेकिन इस बार नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद लेकर के अपना खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का, जिसमें आज हम जानेंगे कि आखिर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मिजाज जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि अब वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वहां पर वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो आज हम जनता का मिजाज जानेंगे कि आखिर गुजरात किसका, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपना अपना दम भर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि सत्ता पर, गुजरात की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज रहेगी, किसकी सरकार आएगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है तो शुरुआत बीजेपी से ही कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त दीपेश कुमार जी मौजूद है। दीपेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो लगातार दम भर रही है, उनकी तरफ से मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आप नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ सर, आपका इस्तकबाल है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। क्या लग रहा है आपको दीपेश कुमार जी, क्योंकि देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है, कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि गुजरात तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम तो कर रही है जनता के बीच, तभी 27 साल से जीत रही है। अब दिल्ली में देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी, ये परिस्थिति दिल्ली की कैसी बनी हुई है पोल्यूशन को लेकर के, जनता मर रही है और वो गुजरात घूम रहे हैं। पहले दिल्ली का तो देखिए, आप तो पार्ट टाइम सीएम है। दिल्ली में चुनाव है, नहीं है ना, गुजरात में चुनाव है। तो गुजरात, पहले तो दिल्ली की जनता मर रही है, उसको तो देखो, फिर गुजरात जाना। आपके पास एक ही लीडर है अरविंद केजरीवाल, और कोई नेता नहीं है। अब बहुरूपिया जो जगह जगह जाके अपना दिखा रहा है, जैसे पंजाब में। अब देखिए, वो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो क्या हाल हुआ आम आदमी पार्टी का, उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो क्या हुआ आम आदमी पार्टी का हाल, गोवा में जब चुनाव हुआ तो क्या हाल हुआ आम आदमी पार्टी का। अब गुजरात चले हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब वहाँ से भी जब खदेड़े जाएंगे, वहाँ को लोग को भी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब वहाँ की जनता समझ चुकी है कि हमें विकास चाहिए। मीनाक्षी जी से जवाब लेते। मीनाक्षी जी, बीजेपी ये कह रही है कि खदेड़े जाएंगे वहाँ से आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, तो सरकार बनाएंगे कि खदेड़े जाएंगे? देखिए, पिछले 27 सालों से गुजरात की जो जनता है वो बीजेपी के कुशासन से बहुत त्रस्त हो गई है, और आपको पता है कि वहाँ पे कांग्रेस भी बिल्कुल विलुप्त हो गई है। अभी तक गुजरात की जनता के पास विकल्प नहीं था, आज उनके पास एक अच्छा विकल्प है, ईमानदार राजनीति वाला विकल्प है आम आदमी पार्टी, और वो वहाँ उनको पसंद भी बहुत किया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ की जनता बीजेपी को वहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देगी और वहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार आएगी जो वहाँ के गुजरात के विकास के लिए काम करेगी, क्योंकि वहाँ की जनता को भरोसा है कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में विकास किया है, इसीलिए वो गुजरात के लिए विकास करेंगे। और अभी तक देखिए कि अभी रिसेंटली आप देख लीजिए जो मोरबी कांड हुआ अभी, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी के किसी नेताओं को। उसमें भी मोदी जी फिर भी अपनी रैलियां करते रहे। आप देखिए कितना वहां पर मतलब लापरवाही का मंजर था। आप देखिए जरा कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि भैया आप इसकी देखभाल कीजिए। बताइए, मतलब ये अनुभवहीनता कहें, इसको लापरवाही कहें या क्या कहें बीजेपी की, के नेताओं की, शासन की, प्रशासन की, कि वहां पर उनको अपने देश, अपनी जनता का कोई ख्याल ही नहीं है। कोई मर रहा है, कोई परेशानी हो रही, कुछ नहीं। और गुजरात की जनता इस बार महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, इन मुद्दों पर वोट करेगी, और उन्हें पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल उनके यह सभी जो जरूरतें हैं सभी पूरी करेंगे। ठीक है, आपने सुना आसिफ जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही 27 साल से हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी हम हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि विकल्प के तौर पे गुजरात की जनता को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी नजर आ रही, तो ऐसे में फिर गुजरात में कांग्रेस कहाँ है? बीजेपी वाले सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जब बीजेपी सत्ता में आई थी गुजरात के अंदर 3000 करोड़ का कर था गुजरात सरकार के ऊपर, आज 3,18,000 का कर्ज है। ये कर्ज कैसे हो गया भाई? कर्ज वो लेता है जो नकारा होता है। जनता को भड़का के, फुसला के आप वोट दे रहे हैं, आपका पैमाना सिर्फ सत्ता जीतना है, तो ये बेहतर आपके लिए होगा। कम से कम
जो आज आपने देश की और गुजरात के हालात कर दिए सबके सामने। आज दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर हिंदुस्तानी खरीद रहा है, उसमें गुजराती भी है, गुजरात वाला बाहर नहीं है। किस तरीके से आपने महंगाई कहाँ पहुँचा रखी है, सबके सामने है। बेरोजगारी कहाँ है, वो सबके सामने है। तो आप हर जगह फेल हो गए हैं। आप सिर्फ अगर पास हुए हैं तो आप चुनाव जीते, बाकी जनता को आपने कहीं कुछ नहीं समझा। करप्शन के आप मास्टर हैं। किस तरीके से आपने कोविड के दौरान में पहला करप्शन जनता के सामने आया, कोविड के अंदर जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर लोग वेंटिलेटर के गलत खरीदने की वजह से मारे गए, कितनी मौतें हुई, वो सबके सामने था। तो और दूसरा, अभी सबके सामने मोरबी का मामला है। किस तरीके से एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो जानती थी निधि कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, किस तरीके से उसने लोगों की जान के साथ खेला। 140 जानें ले ली और 140 जानें लेने के बाद में उसमें कौन लोग गिरफ्तार हुए? सिर्फ वो लोग जो टिकट काट रहे थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी काम कर रहे थे, ये 9 लोग अरेस्ट हुए। बाकी असली डाकू लोग जो सत्ता के साथ मिले हुए थे आज भी बाहर घूम रहे हैं और सरकार को फाइनेंस कर रहे हैं। आप चुनाव लड़िए, हमें टेंडर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इन लोगों को जेल जाना होगा। किसका गुजरात? मेरे ख्याल से 50-50 होगा आप और बीजेपी के बीच में। आप और बीजेपी के बीच में 50-50? ये तो बड़ी बात कह दी भाई जी। आप और बीजेपी में 50-50 क्या कहेंगे आप? जनता ये कह रही कि इस बार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा 50-50। त्रिकोणीय लड़ाई है पूरा गुजरात और सभी मीडिया जान रहे हैं। मतलब त्रिकोणीय में कांग्रेस भी है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में वोट बांट रहा है और बीजेपी स्वीप हो रही है, क्लीन स्वीप हो रही है। 124 से 140 सीट जीतने जा रही है। सभी चैनल वालों ने सर्वे करा चुका है, आ रही है 124 से 140। कई बार सर्वे उलट भी हो जाते हैं। हाँ। ये दोनों पार्टी बीजेपी और आम पार्टी दोनों लड्डू खा रहे हैं, दोनों जनता को देश को लूट रहे हैं। तो भाई गुजरात की बात, रोजगार पे वोट देंगे। अब आप देखो लो जीएसटी कितनी हो रही है, जो बच्चे के बिस्कुट पे 18% जीएसटी ले रहे हैं। तो इस सरकार को, हम तो बीजेपी को वोट, कोई हमने भी वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया है। हम तो इस बार वोट बीजेपी को नहीं देंगे। हम तो अपना रोजगार के लिए, गरीब के लिए। आप देखो आटा कितना महंगा हो गया है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। हम तो वोट देंगे। दोनों पार्टी लड्डू खा रहे हैं, दोनों पैसे वाले हैं और दोनों बम फोड़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो जनता यहाँ पर मौजूद है वो ये कह रही कि वोट हमने बीजेपी को दिया था लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला, महंगाई जो है वो चरम पर है, तो लिहाजा अब की बार हम उन लोगों को वोट देंगे जो हमारे लिए महंगाई कम करेंगे, जो हमारे रोजगार के बारे में सोचेंगे। क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, आज की जनता जो है वो जाग चुकी है। उसको अब मुद्दों पे वोट देना आना आ गया है। वो अब भटकती नहीं है नेताओं के भटकाने से। उसको चाहिए कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके वहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और सभी तरीके के भाई उनके क्षेत्र का विकास हो। तो उनको जब ये सब चीज़ें मुद्दों पर जब उनको वोट करने का नाम आता है तो सबसे पहला अगर वो विश्वास करते हैं तो अरविंद केजरीवाल पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है। उन्होंने जो वादे दिल्ली के अंदर किए वो पूरे करके दिखाए और अब उन्होंने जो गुजरात में वादे किए हैं, गुजरात की जनता को पूरा भरोसा है कि वो सारे वादे पूरे करेंगे और इसलिए गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को वहां पर चुनकर लेकर आएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। ठीक है, बीजेपी को इस पे हाथ उठाए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादा करता है वो करता है और आम आदमी पार्टी कंफ्यूज हो गए कि करता क्या है। हाँ। आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले बोल रहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे और आज 53 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं और 90 लाख का स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने। गुजरात में भी घर देख रहे हैं वो, इस पे भी ध्यान दो थोड़ा। हाँ, आपके। मैं एलपी परमार अहमदाबाद से हूँ। 27 साल से बीजेपी आ रही है लेकिन इस बार नहीं आएगी। देखिए, अहमदाबाद से है ये अहमदाबाद से है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। हाँ। और अरविंद केजरीवाल को 15 से 20 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर आ कौन रहा है? नहीं है, इस बार किसी की भी संपूर्ण बहुमति नहीं मिलेगी। ऐसा माहौल है, मुकाबला कड़ा है। हाँ, एकदम कड़ा मुकाबला है। और अभी तक जो 27 साल है तो अभी तक बीजेपी इसलिए आ रही थी कि भाजपा और कांग्रेस का दोनों का अंडरस्टैंडिंग था और 20-25 सीट हर साल कांग्रेस हार रही थी और जो हार रहे थे वो भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग थे, इसीलिए बीजेपी आ रही थी। अब इस बार नहीं आएगी। तो इस बार नहीं आएगी बीजेपी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वहीं की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं वो सब। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए विकास का स्थिति क्या है। वहाँ पहले 2000 में 21 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 136 इंजीनियरिंग कॉलेज है।
ऐसा आंकड़ा, गलत आंकड़ा मत पेश करिए। नहीं 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 आप गूगल से निकाल करके आंकड़ा देखिए, पहले क्या था 2000 में और 2018-19 में क्या है आंकड़ा। गुजरात में स्वास्थ्य में जा करके देखिए, 10 रुपए में 4 से 5 हजार के दवा फ्री मिलते हैं, जो 500 रुपए में यहाँ MRI होता है, वहाँ 10 रुपए में MRI जांच। हाँ। 6000 स्कूल भाजपा की सरकार में गुजरात में बंद हुए हैं। अब शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो स्कूल क्यों हुए बंद? अगर क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी तो मारा जा रहा है, बीजेपी आने से बीजेपी गरीब आदमी मारा जा रहा है, समझे ना। ठीक है, हाँ बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि 2014 से लेकर आज तक भारत में बम नहीं फटे, नहीं तो इतनी भीड़ में कहीं भी बम फट जाते थे और मर जाते थे। अगर आज सेफ्टी मिल रही, सिक्योरिटी मिल रही, तो वो भी देख लीजिए। अरे वो बीजेपी वाला जो फोड़ते थे यार, जब बीजेपी की सरकार आई मतलब बंद हुए। ये सब उल्टी पड़ गया। गुजरात किसका? हम लोग ये यूथ से हैं और हम लोग फ्री की पॉलिसी नहीं चाहते हैं, करना और खाना मेन मुद्दा ये होना चाहिए। ये फ्री की पॉलिसी हमको नहीं चाहिए। हमारे पार्टी की तरफ से मीनाक्षी जी हमारे साथ एक जवाब ले आती हूँ मीनाक्षी से। मीनाक्षी जी, जनता ये कह रही है इस बार हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, हम खुद कमा लेंगे, खुद खा लेंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, फ्री पॉलिटिक्स जो है वो काम करेगी गुजरात में? देखिए, जो ये जनता का हक है, फ्री कुछ नहीं है, जो जनता का हक है वो जनता को दिया जा रहा है। और रही बात रोजगार की, तो हम रोजगार तो हमारा अहम मुद्दा रहा ही है, क्योंकि आज हमारा जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, तो उसको रोजगार के मुद्दे पे हमने हमेशा कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देंगे, और ये हमने वादा भी किया है गुजरात की जनता को, और गुजरात की जनता इसको सराह रही है, और इसी के नाम पर वो हमें वोट भी करेगी। ठीक है, जनता कुछ हाथ उठा रही है। आती हूँ भाई साहब आपके पास भी आती हूँ। हाँ, आ रही हूँ एक मिनट। हाँ। मैम, अच्छे शासन के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विडम्बना ये है कि हमारे देश में इस समय गुजरात में विपक्ष मजबूत नहीं है। बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने करके दिखाया पास्ट में, पिछले 14 साल के जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हमारे देश का सबसे विकसित राज्य जो है वो है। देश में जब सोलर एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करती है, तो इंडिया जो है 3rd नंबर पे है, बट हमारी 37% जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। बाकी चाइना जो है सिर्फ 12% रिन्यूएबल है, USA का 17% रिन्यूएबल है। तो एक तो हम इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो देश का और दुनिया का सबसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कोई स्टेट है तो गुजरात है। और इतने समय तक नरेंद्र मोदी जी के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट आती रही अभी भी, और अभी आगे फ्यूचर में भी यही आने वाली, क्योंकि लोग भी सेटिस्फाइड है और बहुत डीपली पेनिट्रेट हुई गवर्नमेंट। विपक्ष मजबूत नहीं है, आगे कोई विकल्प नहीं है, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। विपक्ष कैसे मजबूत होगा आसिफ जी? विपक्ष जनता मजबूत करेगी। जनता को मालूम है किस तरीके से मैं ठगा गया है। जब महसूस होगा, अभी भाई साहब ने कहा हम जो कहते हैं करते हैं। हम कहते हैं 15 लाख छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 2 करोड़ का जो वादा था आपका उसको जनता का पूरा कर दीजिए, अपना पेट भर लेगी वो। उसको कहीं सड़क पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ नहीं चाहिए जनता को। जो गरीब आदमी है वो बाहर निकलेगा, महंगाई अपने आप कम होगी। आप महंगाई पे काम कीजिए, किस तरीके से आपने महंगाई बढ़ा रखी है, किस तरीके से आटे का हाल है। जो आटा 2020 के अंदर 21 रुपए किलो था, आज 36 रुपए किलो है। ऐसा क्या हुआ कि आटा इतना महंगा हो गया है? और भाई साहब की आवाज आ रही है। हाँ, हाँ। 44, 44, बिल्कुल 44। आप भी खाती हूँ, मैं भी खाता हूँ, बताइए आप। LIC का कार्ड दिख रहा है, कुछ आपत्ति न हो जाए बाद में। कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और लोगों से राय लेते हैं। किन थे 3 लोग खड़े हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी से गुजरात में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं या शराब माफिया चुनाव लड़ रही है? कौन चुनाव लड़ रहा है? जनता पूछ रही है, केजरीवाल या शराब माफिया? मैं यही आपको अभी अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। अभी भी देखिए, गुजरात में शराब बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 10,000 करोड़ की शराब बिकती है हर साल। और उसमें देखिए, अभी रिसेंटली अभी लट्ठा कांड हुआ था, उसमें 70 से 80 लोग इलीगल शराब से मर गए थे। तो ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि शराब माफिया कौन है। शराब माफिया तो गुजरात के अंदर चल रहा है, गुजरात के लोग मर रहे हैं इलीगल शराब पीने से, देशी शराब पीने से लोग मर रहे हैं, और वो जनता के सामने है। ऐसा नहीं है, आपके न्यूज चैनल में दिखाया, सबने दिखाया वहाँ पर, और पूरे देश के सामने है कि जब वो लट्ठा कांड हुआ था तो कितने लोग मर गए थे शराब पीने से। तो उस पर क्या जवाब देंगे? ठीक है जी, आप मिल गया जवाब आपको? नहीं, दिल्ली में तो पता ही है ना कि शराब माफिया कौन है और कौन सिंडिकेट चला रहा है शराब का। शराब माफिया तो यही है ना, आम आदमी पार्टी वाले। और गुजरात में भी यही करेंगे ये जा करके। गुजरात किसका? बीजेपी, ओनली बीजेपी, पूरा देश बीजेपी का रहेगा। मैं यूपी से योगी आदित्यनाथ जी के से हूँ, कार्यकाल से। वहाँ पे यूपी में जितना योगी आदित्यनाथ जी ने किया उतना कोई नहीं कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे देश में राज होना चाहिए, वही विकास कर सकते हैं और कोई नहीं। बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। गुजरात किसका? मोदी जी। गुजरात किसका? मोदी जी। गुजरात किसका? मोदी का।
मोदी जी का मैम। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी। इंडिया में जो आप 15 लाख की बात कर रहे थे, 15 लाख की बात ऐसा नहीं कि किसी के अकाउंट में दिया जाएगा। दिस इज समथिंग गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन इंडिविजुअल सो दैट दे कैन अर्न मोर, दे कैन प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। तो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये आम आदमी सोच सकता है, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हमारे देश में 15 लाख अगर खर्च करने की बात हो रही है। कहा गया था बीजेपी की तरफ से, कहा ही ये गया था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, कहा ही ये गया था। बात ये है मैम कि जो समझदार आदमी है वो ये समझता है कि अकाउंट में पैसे डालने की बजाय इकोनॉमी में पैसे ऐसे स्प्लिट किए जाए कि हर आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़े और सबके पास उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़े। पैसे किसी के अकाउंट में डालना, इस लिक्विडिटी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी इससे और ज़्यादा। जैसे जैसे कैश इनफ्लो होगा महंगाई बढ़ेगी। ठीक है आसिफ जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो होगा वो मुद्दों पर होगा, जनता मुद्दों पर चुनाव करेगी, लेकिन जो मुद्दे आप लोग गिना रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन जनता कह रही महंगाई तो है ही नहीं, अब ये मुद्दा कैसे काम करेगा? किसने कहा भी? मैंने कहा था 34 रुपए आटा, पीछे से 44 रुपए आटा। ये पब्लिक बोली, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, पब्लिक को सब मालूम है क्या हाल है। अभी इंटरनेशनल तेल के रेट बढ़े हुए हैं, इन्होंने कहा, लेकिन हम रशिया से 30% तेल सस्ता खरीद रहे हैं। वो 30% तेल के पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? कौन सा ठेकेदार है? रही दूसरी बात, गुजरात के पोर्ट से जो ड्रग्स पकड़ी जाती है 10-10 हजार करोड़ की एक बारी में, वो कहाँ जाती है? वो गुजरात से आती है, अब पूरे हिंदुस्तान में बढ़ती है। वो किसको दिया गया पोर्ट? उससे पुलिस हटा ली गई। क्यों हटा ली गई? किस आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए? तो ये तमाम मुद्दे भुनाने में कांग्रेस कामयाब होगी गुजरात विधानसभा चुनाव में? मुद्दे बनाने नहीं गई कांग्रेस। कांग्रेस का काम है बेरोजगारी को दूर करना, गरीब आदमी को मदद पहुंचाना। कांग्रेस ने कहा हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, ये कांग्रेस का काम है। भ्रष्टाचार बीजेपी का काम है। किस तरीके से बीजेपी भ्रष्टाचारी कर रही है ये सबके सामने है। ठीक है। जनता यहाँ पे भी कुछ कह रहे हैं। शिव जी जरा एक मिनट कैमरा लेकर आइए इधर को। जी क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल है, जब कांग्रेस थी तो कोई बेरोजगार नहीं था, कोई भूखा नहीं मर रहा था। सर जो मेहनत करेगा ना वो भूखा नहीं मरेगा, वो बेरोजगार भी नहीं रहेगा। जो फ्री में बांटने की आदत है ना, इसने कामचोर बना दिया लोगों को। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने फ्री बसें कर दी महिलाओं के लिए, उससे सुरक्षा में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ फ्री की आदत डाल रहे हैं। आदमियों के लिए बसें फ्री करो ना। ज्यादातर मैक्सिमम अगर आप रेशियो देखोगे तो आदमी नौकरी पे जाता है, उसका किराया फ्री करके दिखाओ। नहीं, अगर फ्री दोगे तो कहाँ से वसूलोगे? टैक्स से वसूलोगे। टैक्स बढ़ेगा जो टैक्स देना चाहता है, जो ईमानदारी सही होनी चाहिए। हाँ, एक हाँ जल्दी से। जब हिमाचल के अंदर बाय इलेक्शन 6 महीने पहले हारे तो बीजेपी सरकार ने 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी। क्यों कर दी भाई? मुद्दों पे आती ना, फ्री में क्यों चली गई? जनता को मदद पहुंचाना फ्री नहीं है। जनता भी हर रूप में टैक्स देती है, टैक्स का पैसा सब जगह जाता है, हर आम आदमी की जेब से। दीपेश जी को ले आते हैं। दीपेश जी, फ्री की बात करें या फ्री में जनता को कुछ सेवाएं दे या उनके बारे में सोचे, तो आप कह रहे हो फ्री पॉलिटिक्स और रेवड़ी। खुद यही काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी देखा, फ्री का राशन बांटा गया था। देखिए, जो जनता के हक की बात है, जो जनता की जरूरत की चीज है, हम वो करते हैं। हम फ्री की नहीं बांटते हैं। फ्री का तो बिजली बांट रहे हैं झूठा, और कितना घोटाला हो रहा है बिजली में, ये जनता जानती है दिल्ली की। तो ये तो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठा लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। गुजरात किसका, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी। गुजरात किसका? कांग्रेस। गुजरात किसका? आपका। गुजरात मेरा? अच्छा, आपने ऐसे बोला, आपने इतनी मासूमियत से आप कहा, मुझे लगा थोड़ी देर को मेरा ही है गुजरात। हाँ, आम आदमी पार्टी का। हाँ, बीजेपी छोड़ के किसी को दे दीजिए। गुजरात किसका? बीजेपी का। गुजरात किसका? ना कांग्रेस का है। गुजरात किसका? बीजेपी का है। गुजरात किसका? आगे केजरीवाल का। गुजरात किसका? बीजेपी। आपको डर गया ना, आपने बोला कि फिर से कहेंगे मेरा। केजरीवाल का नाम ले दिया। बीजेपी। गुजरात किसका? बीजेपी मैम, बीजेपी। गुजरात किसका? बीजेपी ऑफ कोर्स। गुजरात किसका? बीजेपी। गुजरात किसका? आम आदमी। गुजरात किसका? बीजेपी। गुजरात किसका? कांग्रेस। गुजरात किसका? मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी। यहाँ तो जी पार्टी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी है। किसका? गुजरात किसका? मोदी जी। गुजरात हिमाचल दोनों मोदी जी। गुजरात किसका? गुजरात किसका? मोदी जी। गुजरात किसका? दीपक का। देखिए भाई, हमारा भी जनता का भी कुछ होना चाहिए। दीपेश जी, यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो ये देखिए, अभी मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि सारे मुद्दे जो होते हैं बीजेपी के लिए एक तरफ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा काम कर जाता है? देखिए, मोदी जी ऐसे हमारे नेता हैं जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीब के लिए गरीबी से आए हैं, तो गरीबों को दर्द को समझते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी। किस तरह से विकास किया उन्होंने जब मोदी जी गुजरात के सीएम बने, 80,000 गांव में बिजली पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्वास्थ्य को अच्छा कर दिया, वहां विकास की एकदम धारा चल पड़ी। अब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। एक
आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया तो किसी अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं वो भाई साहब, एक बार पूछ कर रही हूँ, क्या कह रहे हो, कौन सा अस्पताल, मोरबी वाला? हाँ, रातों रात हॉस्पिटल वहाँ पे मरीज वहाँ पे चमक गया। आप कह रहे हो वहाँ बिजली करा। भाई साहब कैमरे के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो आप? एक भी काम नहीं हुआ वहाँ गुजरात में जाके, आप सर्वे करो। अरे मैं वहीं गुजरात का ग्राउंड लेवल जाके पता करो, आपको ग्राउंड पे। कहाँ गुजरात के रहने वाले हो? गुजरात का रहने वालों, मेरा वही काम है मेरा। आप क्या बात करो? आप कितनी बार गए हो गुजरात में? आपने देख गाँव में जाकर, आप गुजरात में कितनी बार गए हो? वहाँ जनता कितनी परेशान है, हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हुआ। वहाँ स्वास्थ्य में सबसे नंबर 1 है, पूरे देश में, भारत में नंबर 1 पर है गुजरात। आप जाके देखो। ठीक है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आरोग्य के बारे में शिक्षा और आरोग्य की बेहाली गुजरात में एकदम है। गुजरात में शिक्षा और आरोग्य की बहुत बुरी हालत है। ये जो अभी 135 लोग मोरबी में मरे, तो उसी मोदी साहब आने वाले थे तो वो हॉस्पिटल का काम किया। वो तो वीडियो हमने देखी, क्या कह रहे हो आप, क्या कर रहे हो? उनको एक पैक फ्री चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? वो कह रहे हैं एक पैक फ्री चाहिए हमें। मैम यहाँ का प्रदूषण नहीं दिख रहा। केजरीवाल 8 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है। पोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखना चाहिए, केजरीवाल को नहीं। ठीक है, कहाँ से गुजराती बन रहे हैं, उनके लिए केजरीवाल मैम केवल इधर उधर घूम रहा है, यहाँ का प्रदूषण नहीं सही कर पा रहा है। लोग यहाँ मास्क लगा के घूम रहे हैं। 8 साल से मुख्यमंत्री है केजरीवाल, यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बस गेस्टों से एक ले लेते हैं, लास्ट एक ले लेते हैं कि बीजेपी आएगी तो क्या एजेंडा रहेगा, जल्दी से। बीजेपी आएगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार एजेंडा रहेगा। आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, हम गुजरात का विकास हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए हमारा जो कदम होंगे वो सबसे पहले हम शिक्षा को बेहतर करेंगे, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी बेहतर करेंगे, बच्चों को रोजगार दिलाएंगे और खास तौर से वहाँ पर जो बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं वो नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपने देश के बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। कांग्रेस आएगी तो क्या एजेंडा होगा? सबसे पहला एजेंडा हमारा गरीब आदमी को मदद पहुंचाना। जो सिलेंडर के हालात है वो 500 रुपये का देना। जो कोविड के अंदर 4 लाख मौतें हुई है नाकामी की वजह से इनकी, उन सबको 4 लाख रुपये कंपनसेशन देना। और एजुकेशन को बेहतर करना, अच्छे स्कूल बनाना। जो स्कूल का जो आज स्कूल के हालात, टीचर 8,000 रुपये पढ़ा रहा है, उसको बेहतर करना। जो प्राइवेटेशन इस सरकार में मोदी जी के रहते हुए, भाजपा के रहते हुए, उसको खत्म करके एक सरकारी आदमी को मजबूत करना। और रहा आम आदमी का, आम आदमी ने बड़े हाल और उल्लास के साथ में जब झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया था, उस चुनाव चिन्ह पे कहा था जो सफाई कर्मचारी हैं सबसे पहले उन्हें परमानेंट करेंगे। आज तक वो 10 साल हो गए, एक सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं हुआ है। ये झूठ की बात करते हैं, सिर्फ गरीब की बात करते हैं, बाकी जगह जनता के लिए कोई बात करने को राजी नहीं। जल्दी से अपनी बात। मैम, मुझे केजरीवाल जी बहुत भरोसा था, लेकिन मुझे लगता है जो उन्होंने फ्री ठेके खुलवाए थे ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, तो इनको फ्री कोचिंग खुलवाने चाहिए थे। बच्चे स्कूल की फीस से ज्यादा कोचिंग की फीस भरते हैं यहाँ पे। अच्छी एजुकेशन तो कोई भी सरकार नहीं देना चाहती, कि उसके पीछे बड़ी वजह पता है क्या होती है? ये होती है कि अगर हम सब पढ़े लिख जाएंगे उनसे सवाल करने लग जाएंगे, जो कि वो लोग कभी नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज मिजाज इंडिया के में हमने जानने की कोशिश ये की थी कि गुजरात जो है वो किसका है। तो बीजेपी की नीतियां हमने बताई आपको, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के एजेंडा आपको हमने बताया। कांग्रेस पार्टी भी आगे क्या करेगी, उसका क्या एजेंडा रहेगा, वो भी आप तक हमने समझाया। लेकिन लोगों का मिला जुला असर हमें यहाँ पर देखने को मिला। कुछ लोग कांग्रेस को पसंद है, कुछ लोग मोदी जी को चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी को चाहते हैं और कुछ लोग वही जो है वो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। फिलहाल आज मिजाज इंडिया के मैं अभी के लेते ही मैं निदा अहमद, कैमरा मैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।